नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारा चल रहा है। कल इसकी क्लास हुई थी हमारी एलसीएम क्लास फर्स्ट, आज है इसकी एलसीएम क्लास सेकंड। ठीक है, एलसीएम क्लास सेकंड। कल जो है हमने एलसीएम एंड एचसीएफ के बेसिक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम बढ़ने वाले हैं थोड़ा आगे। तो चलिए देखिए, ये एक हमारा टाइप होता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। जो हमारे भिन्न होते हैं, जो हमारी बट्टे वाली संख्या होती है, उनके एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो हम जानेंगे। देखो, जैसे ये कोई संख्या है ए बट्टे बी, सी बट्टे डी, ई बट्टे एफ, तो इनका कैसे निकालेंगे एलसीएम। देखो, बट्टे वाली संख्या को देख के एक ही चीज याद रखनी है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का तो आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, और नीचे वाली संख्या का निकालना है आपको एचसीएफ। अगर आपसे बोला जाए कि इस संख्या का एलसीएम निकालो, ठीक है, तो ऊपर की संख्या याद रखनी है। जो हमें बोला जाए ऊपर की संख्या का वही निकाल दो, ए सी ई का एलसीएम निकाल दो। ठीक है, और बट्टे में नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। ठीक, और इसके बाद आता है अगर बोल दे आपसे कि एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का तो निकलेगा एचसीएफ, ठीक, और नीचे वाली संख्या का निकलेगा एलसीएम। ठीक, इसका जस्ट उल्टा रहता है ये। ठीक है, चलो जैसे कोई संख्या है, यहाँ पे ले लो, कोई संख्या है 2/3, सॉरी रुको, देखो जैसे कोई संख्या है हमारी 2/3 है, यहाँ पे लिखते हैं 2/3, और यहाँ पे है 3/5। आपको बोला जाए कि इनका वो निकालो एलसीएम। ठीक है, आप कैसे निकालोगे, अभी बताया मैंने। आप निकालोगे इन दोनों का एलसीएम, 3 और 2 का तो एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता ही दिया, 3 दूनी 6, ये हो गया इसका एलसीएम। इसका एचसीएफ क्या होगा, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है हमेशा, इसका होगा एचसीएफ 1। तो ये निकल गया हमारा एलसीएम। और अगर इसी का हमें निकालना हो एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, देखिए ये जो है एचसीएफ निकलेगा ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का एचसीएफ तो 1 निकल गया, और इनका वो क्या निकल गया एलसीएम, 5 या 15। तो ये निकल गया इसका पूरा का पूरा एचसीएफ। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 18/19 और 20/21 का एलसीएम निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो 18/19, चाहे लिखो भी मत, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो, इसका निकालना है एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं को तो निकालना है हमें एलसीएम। तो 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 20 की संख्याओं का होगा एलसीएम। बड़ी संख्या पकड़ो और वहां तक इसकी जो है टेबल पढ़ते जाओ जहां तक 18 से ना कटे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, ऐसी होगी 180। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 180। एचसीएफ 19 और 21 का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा 1, क्योंकि इनमें कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक, तो जिसमें कोई कॉमन नहीं रहता उसका एचसीएफ होता है 1। ठीक, तो ये हो गया 180/1, मतलब 180, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है 6, 7 और 2 का 6/5, 7/10 और 2/25 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6, 7 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6, 7 और 2 का एलसीएम होगा हमारा 42। 7×42, 2 6 के अंदर आ जाएगा, इसका मतलब 6×7=42। 42 तो आ गया हमारा ये एलसीएम। तो एचसीएफ क्या आया हमारा, एचसीएफ होगा, देखो दोनों संख्या का डिफरेंस क्या है, नजदीक वाला डिफरेंस बोला था ना मैंने कल जब समझाया था, नजदीक वाला डिफरेंस है 10 में से 5 गए 5।
तो 5 से ये तीनों संख्या कट रही है, 5, 10 और 25। आप कहोगे हाँ, तो यही हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये निकल गया हमारा एलसीएम, 42/5 कहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/3, 1/6, 10/9, 5/18 का एलसीएम निकालना है। मतलब कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालो पहले। 1, 1, 10, 5, मतलब कि इनका एलसीएम क्या आया, 1, 1, 10, 5 का इनका एलसीएम आया प्यारे बच्चों 10। ठीक है, 10 है ना सबसे बड़ी संख्या, और 5 से भी ये कटेगी, 1 से भी और 1 से भी, तो सबसे बड़ी वाली संख्या हमारी। और आप ये मत बोलना कि जल्दी जल्दी चल रहे हो, कल मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। ठीक है, एलसीएम तो निकल गया इसका, और एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया हमारा नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। 3, 6, 9 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे ले लो 3 डिफरेंस ले लो। सबसे नजदीक वाली का डिफरेंस 6 में से 3 गया 3, तो 3 से ये डिवाइड हो रही है, 3 से 6 डिवाइड हो रही है, 3 से 9 डिवाइड हो रही है, और 3 से हो रही है हमारी 18 भी डिवाइड, इसलिए 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। 10/3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 10/3। ठीक, चलिए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 6/7, 27/14, 15/14, 12/7 का एचसीएफ निकालना है। इस बार निकालना है हमें एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे हम एचसीएफ। ठीक है, 6, 27, 15 और 12, 6, 27, 15 और 12 इनका निकाल लेंगे हम डिफरेंस। तो सबसे नजदीक वाला डिफरेंस क्या हुआ, सबसे नजदीक वाला डिफरेंस हुआ हमारा 15 में से 12 गए, हम कहेंगे 3। क्या 3 से 12 भी कट रहा है, हाँ 15 भी, 27 भी और 6 भी कट रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3 ही। ठीक है, 3 हो गया हमारा एचसीएफ। और नीचे वाली संख्याओं का क्या आएगा एलसीएम, 7, 14, 14 और 7, इसका मतलब 14 ही इसका हो गया एलसीएम। 3/14 का है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/2, 2/3, 2/4 और 4/5 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब ऊपर वाली संख्याओं का तो एचसीएफ निकालना है, और नीचे वाली संख्याओं का निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो 1, 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 1, 2 और 4 का एचसीएफ होगा 1। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्योंकि कल की क्लास में मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाया है आपको। ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं का निकालना है एचसीएफ। 2, 3, 4 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, बड़ी वाली संख्या पकड़नी है और उसका पहाड़ा पढ़ना है जहां तक भी ये सारी संख्या उससे न कटे, 4, 3 और 2। ठीक है, तो चलो ये आ जाएगा हमारा 5 चौक 20 दिया 60। ठीक है, 2 4 में ही आ गया इसलिए हमने ऐसे करा, तो ये आ गया हमारा 1/60 इसका आंसर है। बहुत आसान चैप्टर है ये, इसलिए इतना थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 12, 3/4 और 9/10। यहाँ पे है 12, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है कि आप कंफ्यूज ना हो, ऐसी संख्या का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाले। ठीक है, तो आपको बताना है 12, 3/4 और 9/10 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको। ये जो 12 है ना, आप बोल रहे होंगे कि ये तो भिन्न है नहीं, ये 12 ये तो बट्टे में है नहीं। तो सुनो, जो संख्या ऐसे लिखी होती है ना, उस संख्या में हमेशा हर प्राकृतिक संख्या के नीचे एक जरूर रहता है। ठीक है, यहाँ 1 है तो ये भी एक भिन्न है। ठीक है, 12/1, 3/4 और 9/10 का निकालना है। अब निकाल दो, सीधा सिंपल। सबसे पहले निकाल लेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ होगा सबसे नजदीक वाला डिफरेंस कितना है 3, और 3 से 9 भी कट रहा है हमारा, 3 भी और 12 भी, तो 3 ही हो गया इसका एचसीएफ। और नीचे का निकालना है एलसीएम। नीचे का एलसीएम निकालना है, बड़ी संख्या पकड़ो, पहाड़ा पढ़ो, 10 दूनी 20, 20 का 4 से कट रहा है, 10 तो कटेगा नहीं, हमने आगे पहाड़ा पढ़ा 10 दूनी 20,
4 से भी कट रहा है और 1 से तो सारी संख्या कटती ही है, तो HCF हो गया इसका 3/20। ठीक है, HCF हो गया इसका 3/20। और अब निकालना है हमें इसका LCM। LCM मतलब ऊपर वाली संख्या का तो LCM और नीचे वाले का निकालना पड़ेगा हमें HCF। ऊपर वाली संख्याओं का LCM कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा हमारा बड़ी संख्या 12 दूनी 24। 24 क्या ये कटती है? नहीं, ये दोनों संख्या नहीं काटती 24 को, तो 12 क्या 36, 36 काट देगी, तो आ गया इसका 36। और नीचे आएगा हमारा HCF। 4 और 10 का LCM क्या होगा? 1, 4 और 10 का LCM इसका होगा 1, क्योंकि इसमें कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी संख्या इसकी कॉमन नहीं है, तो 36/1 इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन तो थोड़े गलत रखे गए, तुम इस पे ध्यान मत दो। ठीक है, ये आ गया हमारा HCF तो निकला हमारा 3/20 और LCM निकला हमारा 36/1 मतलब 36। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब सीखेंगे हम LCM एंड HCF ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव वाली संख्याओं का LCM एंड HCF निकालना। कैसे निकालेंगे? देखो, इसके 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में क्या करना है हमें? फर्स्ट स्टेप में तो करना है दशमलव हटाकर भिन्न में बदलो। सबसे पहले दशमलव हटाकर भिन्न में बदलना है। ठीक है, दशमलव वाली संख्या को देखते ही कैसे बदलेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। स्टेप 2 है हर में 0 की संख्या बराबर करो। कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। स्टेप पढ़ लो पहले। स्टेप 3 है भिन्न के LCM एंड HCF वाले फॉर्मूले लगा दो। जो हम अभी पहले क्वेश्चन करके आए हैं ना अभी, तो वही फॉर्मूले लगा दो। ठीक है, तो चलो कोई संख्या ले लो। तो देखो, ये चीज़ भी याद रखनी है आपको, अगर कोई संख्या एक जैसी हो तो LCM एंड HCF दोनों सेम वही संख्या होगी। ठीक है, ये तो चलो अभी पहले इन 3 स्टेप को पढ़ा दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई संख्या ले लो। यहाँ पे कोई संख्या ले लो, इसे मैं मिटा देता हूँ। चलो, यहाँ पे कोई संख्या लो दशमलव वाली 0.5, 0.15, 0.2, ये है हमारी संख्या। क्या कह रहा है? दशमलव हटाकर भिन्न में बदलो। कैसे बदलेंगे? जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट, इस पॉइंट को हटाकर नीचे 0 लगा दो। एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक 0 लगा दो। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही कर दो। 15 लिख के पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लगा दो। और तीसरी पे भी ऐसे ही करना है हमें। एक संख्या है तो एक 0। ठीक है, तो इसके बाद फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा स्टेप सेकंड, हर में 0 की संख्या बराबर करो। हर मतलब नीचे वाली जो संख्या होती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इंग्लिश वाले बच्चों। हर मतलब नीचे वाली संख्या। ठीक है, हर में 0 की संख्या बराबर करनी है हमें। बराबर कैसे होगी? अगर ये 10 100 बन जाए, ये 10 100 बन जाए। ठीक है, तो कैसे बन सकता है? कैसे लगा सकते हैं? अगर हम यहाँ 0 लगा दे और एक 0 हम ऊपर लगा दे। ठीक है, और यहाँ भी एक 0 लगा दे, एक 0 ऊपर लगा दे। यहाँ हम ऐसे लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर की 0 कट-वट के इसका मान वही आ जाएगा। ठीक है, तो 0 हम बराबर कर सकते हैं, ऊपर भी 0 लगा के और नीचे भी 0 लगा के। ठीक है, तो अब निकाल दो भिन्न वाले सारे LCM एंड HCF के फॉर्मूले लगा दो। कैसे लगाया था? तो मान लो इसका LCM निकालना है हमें। सबसे पहले निकालते हैं हम इसका LCM। ऊपर वाली संख्याओं का LCM क्या आएगा? 50, 15 और 20 का, ये आएगा हमारा 300। ठीक है, शॉर्टकट में निकालना मैंने कल वाली क्लास में सिखा दिया। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करके ही आना है आपको। ठीक, तो ये और नीचे वाली संख्या का HCF क्या हो गया? नीचे वाली संख्या का HCF हो गया हमारा 100। ठीक है, 100। ये जो नोट लिखा है ना, अगर कोई संख्या एक जैसी हो तो LCM एंड HCF दोनों सेम संख्या होगी। इसका मतलब ये है कोई संख्या है जैसे ए, ए और ए है, ये 3 संख्या है और तीनों सेम है ये,
तो इनका एलसीएम भी सेम होगा और इनका होगा एचसीएफ भी सेम। ठीक है, दोनों सेम हो गए। और सेम क्या, ये ए ही इसका एलसीएम होगा और ए ही इसका एचसीएफ होगा। मान लो तीन संख्या है, एक दो, दूसरी भी दो और तीसरी भी है दो, तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम होगा इसका दो और एचसीएफ भी होगा इसका दो। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। चलो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। 0.7, 0.35, 1.05 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये है, इसका पॉइंट हटा के नीचे ले आओ एक जीरो, यहाँ पे 35/2 और यहाँ पे आ गई हमारी 105/2 जीरो। और सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है जीरो की संख्या बराबर करनी है, जीरो की संख्या बराबर करनी है। लो कर दी। तो क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़नी है, सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़नी है और इसकी करनी है गुना। क्या 35 और 70 से ये डिवाइड है, नहीं, तो 105 दूनी, 105 दूनी हो गई 10, 210। क्या 210 35 से डिवाइड है, हाँ। क्या 70 से डिवाइड है, हाँ। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाली संख्या का। और नीचे का निकालना है एचसीएफ। नीचे का एचसीएफ क्या, सेम संख्या हो तो एलसीएम भी वही रहेगा और एचसीएफ भी। तो एचसीएफ आ गया हमारा 100। ठीक, जीरो से जीरो कट गई, एक जीरो हटा के यहाँ पे लिख देंगे 2.1। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 1.2, 1.8, 2 और 2.5 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। इसका भी निकालना है हमें एलसीएम। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पॉइंट हटाओ, दशमलव हटाओ। ठीक है, दशमलव हटाना मैंने नंबर सिस्टम में आपको भली भांति सिखा दिया आराम से। ठीक है, और ये दो को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था, दो को लिख सकते हैं 2/1। और इसको जो है 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 2.5, इसे हटाओ, यहाँ पे 10, 25/10 आ गया। तो स्टेप सेकंड क्या कहता है हमारा, स्टेप सेकंड है जीरो की संख्या बराबर करो। ये तो हमारी बराबर है, यहाँ पे है जीरो की कमी, तो इसमें जीरो नीचे लगा दो और एक जीरो लगा दो ऊपर। ठीक, इतना आपको याद रखना है। एलसीएम निकालना है, ऊपर वाली संख्याओं का निकलेगा एलसीएम। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाली संख्याओं का निकलेगा एलसीएम। सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़ेंगे 25, 20, 18 और 12 का एलसीएम होगा हमारा 900। ठीक है, 900 ऐसी संख्या है। ये पहाड़ा थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, तो ये आ गया 900। 900 12 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है और 20 से भी डिवाइड है और 25 से तो डिवाइड है ही। ठीक, और इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इसका 10। तो इसका एलसीएम हमारा निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया हमारा 90। ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 0.9, 0.48 और 0.525 का एचसीएफ निकालना है इस बार। एचसीएफ, एचसीएफ मतलब ऊपर वाली संख्याओं का निकलेगा पहले। तो चलो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या है, सबसे पहले पॉइंट हटाओ, सबसे पहले पॉइंट हटाओ। यहाँ हटा गए, यहाँ लिख लिया हमने पॉइंट हटा के सारी संख्याएं। यहाँ 3 संख्या है तो 3 जीरो लगेंगे। स्टेप सेकंड क्या कहता है हमारा, जीरो की संख्या बराबर करो। यहाँ 3 जीरो है, यहाँ भी 3 होनी चाहिए, तो एक जीरो नीचे लगा दी और एक जीरो ऊपर। ऐसे तो हम लगा ही सकते हैं। यहाँ 2 जीरो कम है, 2 जीरो नीचे लगा दी, 2 जीरो लगा दी हमने ऊपर। ठीक है, तो इनका निकालना है एचसीएफ। इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस है 45। इन दोनों का डिफरेंस है 45। ओके, लेकिन 45 जो है 525 को काट देगा। आप कहोगे नहीं, 9 पंजे 45 होता है, ये 9 से नहीं कटेगा। ठीक है,
ना इसे काट पाएगा और इसे तो खैर काट देगा, लेकिन ये बच जाएगी हमारी संख्या। तो इसी के परिवार का कोई फैक्टर, इसी के परिवार का कोई फैक्टर हमारा एचसीएफ होगा। फैक्टर क्या? जो इसके पहाड़े में आता हो, ठीक है। सॉरी, जिसके पहाड़े में 45 आता हो, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, वो गलत निकल गया था मुझसे। तो कौन सी संख्या है ऐसी जिससे ये काट सकती है, जिनसे ये तीनों संख्या कट सकती है? वो है हमारी कौन सी संख्या होगी इसके परिवार की? 15। 15 90 को भी काट देगी। 15 या 45 हासिल 3, 15 दूनी 30, 480 को भी काट देगी। और 15 काट देगी हमारी 525 को भी, ठीक है। काट के देख लो, 5 पंजे 25 बचा 7, 5 पंजे 75, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 15 एचसीएफ ऊपर का। नीचे का एलसीएम सेम संख्या है तो एलसीएम सेम वही होगा, एलसीएम सेम वही होगा, ठीक। इतना आपको समझ आ गया? तो इसे काट दो। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/200। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एचसीएफ निकालना है इन संख्याओं का भी। स्टेप फर्स्ट है हमारा 0.05 है, मतलब 2 संख्या के बाद है पॉइंट, नीचे आ जाएगी 2 जीरो। और इधर है पॉइंट के बाद एक संख्या, 1 जीरो। और इधर है पॉइंट के बाद 2 संख्या, इधर भी आ जाएगा 2 जीरो। और इधर है पॉइंट के बाद 2 संख्या, सॉरी पॉइंट तो हटा दिया, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो, ठीक है। तो नीचे संख्या बराबर होनी चाहिए जीरो की संख्या, नीचे भी लगा दो ऊपर भी, ठीक है। अब निकालना है हमें इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ जाएगा? सबसे नज़दीक का डिफरेंस कितना है? सबसे नज़दीक का डिफरेंस है 25। 25 से क्या ये 50 कट जाएगा? हाँ, 25 कट जाएगा, हाँ। 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। 5 से 25 कट जाएगा, लेकिन 25 5 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 5 ले लेंगे हम कॉमन, इसमें है 5 कॉमन, ठीक है। जो कॉमन निकलेगा वही होता है हमारा एचसीएफ। 5 कॉमन लेके यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 10, और यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ पे बचेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक। ये ले लिया हमने कॉमन। कॉमन ही हमारा एचसीएफ होता है। कल वाली संख्या में आपको पढ़ा ही दिया था ये डिटेल में। एलसीएम हमारा सेम आ जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या आया? एचसीएफ तो ये निकला हमारा 5, 5/100। इसका मतलब 0 पॉइंट, नीचे के 2 जीरो हटा के जब ये ऊपर जाएंगे तो 2 जीरो, 2 के बाद 2 संख्या के बाद ही पॉइंट आएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, ये जो है ये वाले कॉन्सेप्ट थोड़े हार्ड लग सकते हैं आपको, पर मैं लगने नहीं दूंगा, ठीक। ध्यान से, ध्यान पूर्वक समझना है आपको, ओके। देखो, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर नंबर, घात वाली संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। देखो, घात वाली संख्या, जो मान लो ये कोई संख्या है ए और इसकी घात है बी। ऊपर वाली को तो कहते हैं हम, जो इसकी पावर रहती है इसको तो कहते हैं हम घात, मतलब पावर, ठीक है। इसको कहते हैं पावर। और नीचे को क्या कहेंगे? जो ये ए है, ए क्या हो गई? ए होगा हमारा आधार, ए होगा हमारा आधार। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में कहते हैं इसे बेस, ओके। इतना आपका अभी याद रखना है। और देखो, बेस आधार अभाज्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाओ। ये क्या मतलब है इसका? अभी बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा। देखो, इसमें कुछ वो रहती है कंडीशन। कौन सी कंडीशन? मान लो कोई है हमारी संख्या 6 की पावर 8, तो इसे 2 अभाज्य संख्या में तोड़ना पड़ेगा, जब ही इसका एलसीएम एंड एचसीएफ आसान तरीके से निकल सकता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कैसे तोड़ेंगे इसे 2 अभाज्य संख्याओं में? देखो, पहले ये कंडीशन समझो, a इंटू में b की पावर है n, ठीक। a की पावर n इंटू में b की पावर n, ठीक। ये है। और एग्जाम्पल तो ये है, देखो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? 6 को
किन दो संख्या में तोड़ सकते हैं हम अभाज्य में? आप कहोगे 2 तिया 6, 2 तिया 6 और इसकी पावर 8 लगा देंगे हम, तो ये इसकी नई फॉर्म बन जाएगी 2 की पावर 8 और 3 की पावर 8। ठीक है, जो कोई संख्या ऐसे रहती है ना, a इंटू में b की पावर n, उसे हम a की पावर n और इंटू में b की पावर n लिख सकते हैं। और ऐसे ही 6 को तोड़ा हमने इधर और इसकी पावर बाहर आ गई, 2 की पावर अलग आ गई और 3 की आ गई हमारी अलग। ठीक, देखो दूसरी कंडीशन पे चलो। एक कंडीशन होती है हमारी a की पावर m, इसकी भी पावर n। ठीक, और यहाँ पे a की पावर, ये जब सॉल्व होंगे इन्हें कैसे लिख सकते हैं हम? इन्हें लिख सकते हैं गुना में ही तो है, तो इन्हें गुना में लिख सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आप ले लो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लो आप, यहाँ पे लिखो 7 की पावर 3 और यहाँ पे इसकी पावर 5। इसे जब इस कंडीशन में लिखेंगे, इसे जब इस कंडीशन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 की पावर 3 इंटू में 5। इसका मतलब 7 की पावर 15, 5 तिया 15। ठीक, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो एक लास्ट कंडीशन समझ लो, ये ध्यान से समझना है, ये घात वाली संख्याओं का तोड़ है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, अगर कोई संख्या ऐसे है a की पावर m इंटू में a की पावर n, और ये ऐसे लिख सकते हैं, इसे गुना में घाते जोड़ती है, m प्लस में n, m प्लस में n, ये प्लस है, प्लस लगाओ यहाँ पे। और इसका एग्जाम्पल ले लो, देखो हर चीज़ का एग्जाम्पल दे के चल रहा हो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक, और a कुछ भी मान लो, यहाँ पे संख्या मान लो 2 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 3। ठीक, इन्हें कैसे लिख सकते हैं? ये हमारे बेस बराबर है, आधार बराबर है, जब आधार बराबर होते हैं तो हम घातों को जोड़ सकते हैं। तो कितना आ गया? 2 की पावर 8। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके नज़रिए से, सॉरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। ये जो लास्ट वो रह रहा है ना, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ का लास्ट कॉन्सेप्ट, ये इसके बिना अधूरा है। ठीक है, अगर ये भी याद ना होगा तो तुम्हें एक वो बताऊंगा ट्रिक। ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं अब आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। एक संख्या तो हो गई हमारी ये 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 3। एक संख्या हो गई हमारी ये 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 2। एक संख्या हो गई हमारी ये 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 6। एलसीएम निकालना है इसका, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको कुछ याद नहीं रखना, अगर वो आपको हार्ड लगा, आपको कुछ याद नहीं रखना। अगर एलसीएम निकालना है तो बड़ी घात उठानी है, बड़ी घात। ये एक संख्या है, तीनों में ये एक संख्या है। यहाँ पे इसे ऐसे लिख लो, इसे खोल के ही बताऊंगा आपको, अगर डायरेक्ट कर दिया कंफ्यूज ना हो जाओ आप। देखो इसे ऐसे लिखो, और ये लिख दिया मैंने ऐसे 3 की पावर 6। और अब इसका निकालना है हमें एलसीएम। मैंने क्या कहा? एलसीएम में बड़ी संख्या उठानी है, बड़ी घात वाली संख्या उठानी है। बड़ी घात याद रखना है आपको, बड़ी घात वाली संख्या उठानी है। क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य है ये, जैसे 2 है, 2 सब में सेम है, और इनमें से सबसे बड़ी पावर वाली संख्या उठानी है सबसे पहले। तो ये उठा ली हमने 2 की पावर 5। ठीक, और इसके बाद 3 है, 3 की सबसे बड़ी वाली पावर क्या है? ये है 3 की पावर 6। तो बच्चों, मेरे प्यारे सज्जन साथियों, यही हो गया इसका एलसीएम। इतनी सी बात है। ठीक, वो आपको ए बी की पावर लिखवा दिया, वहाँ अगर कंफ्यूज होते हो आपको ये बात याद रखनी है, एलसीएम में बड़ी घात उठानी है। ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। देखो एलसीएम निकालना तो आ गया, अब निकाल लो इसका, इसी क्वेश्चन का निकालना है हमें एचसीएफ। एचसीएफ में क्या याद रखना है? एचसीएफ में करना है, इसमें तो बड़ी घात
और इसमें कॉमन उठाना है, कॉमन कॉमन जौन सी भी संख्या कॉमन हो, सॉरी जौन सी भी घात कॉमन हो, ठीक है। कॉमन उठाना, यहाँ पे लिख लो कॉमन, कॉमन उठानी है और छोटी पावर को उठाना है, क्योंकि जो छोटी पावर होती है ना वही सब में होगी। देखो यहाँ पे समझो, जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 4 इसमें भी होगा, 2 की पावर 4 इसमें भी होगा, तो 2 की पावर 4 होगा हमारा कॉमन, ठीक है। ऐसे समझना है। देखो एचसीएफ निकालो अब इसका, यहाँ पे लिख दिया हमने एचसीएफ, ठीक। पहला क्वेश्चन है इसलिए टाइम लग रहा है, आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे कॉमन क्या आ गया, ये आ गया हमारा 2 की पावर 4। और इधर क्या आया, इधर आया हमारा सबसे छोटी पावर लेनी है, सबसे छोटी। यहाँ पे तो ली हमने सबसे बड़ी, यहाँ पे लेनी है सबसे छोटी, लिख लो सबसे छोटी पावर लेनी है। यहाँ पे आ गया 3 की पावर 2। तो यही हमारा आंसर है। इतनी सी तो बात थी, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, ठीक है। चलिए एक और चीज़ बताओ मुझे, देखो ब्लैंक पेज ले लेते हैं। एक चीज़ बताओ, एक चीज़ समझानी है आपको। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे एक जैसे लिखो, सॉरी पेन दिक्कत कर रहा है, रुको। यहाँ पे लिखो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 4, ठीक। और यहाँ पे लिखो 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 7 की पावर 1। तीसरी संख्या है हमारी 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3, और यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये इसका निकालना है सबसे पहले आपको एलसीएम। एलसीएम में क्या कहा था, एलसीएम में कॉमन उठाना है, कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं, मैंने एलसीएम वाली बात बोल दी, बड़ी संख्या उठानी है, बड़ी पावर वाली संख्या। दो में सबसे बड़ी कौन सी है, दो में सबसे बड़ी है 2 की पावर 4। 3 में कौन सी बड़ी है, 2 और 1, 3 में क्या बड़ा है, 3 की पावर 3 ही तो बड़ी होगी ना। और इधर 5 में क्या है, 5 में है 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, कौन सा बड़ा है, यहाँ पे है 5 की पावर 4। अब देखो यहाँ पे है गेम, ऊपर वाली संख्या में ना 7 है ना 11 है, तो क्या करें, यहाँ पे आके आप कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने लिया है ये टॉपिक, ठीक, ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 11 है, 11 ऊपर नहीं है, और ऊपर तो सबसे ऊपर तो ना 7 है ना 11 है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, एलसीएम में करना है आपको, एलसीएम में करना है आपको सबसे बड़ी पावर उठाते चली जानी है। 5 तक तो उठा लिया आपने, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। जब ऐसी संख्या आएगी ना, मान लो ऊपर वाले में नहीं है, तब भी आपको सबसे बड़ी वाली उठानी है, ऊपर में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो संख्या देखनी है, अगर है तो वो लिख दो, सबसे बड़ी पावर है 3। और इधर 11, ना 11 यहाँ पे है ना 11 यहाँ पे है, तो क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हमें 11, लिख देना है एलसीएम निकालते हो, यहाँ पे लिख लो एलसीएम, आपको लिख देना है। तो यही आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपने एचसीएफ पे। मान लो इसी संख्या का निकालना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ में क्या कहा था, सबसे छोटी वाली पावर और कॉमन पावर, कॉमन याद रखना, इसमें इसमें याद रखना कॉमन और सबसे छोटी, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, 2 की पावर 2। 3 में क्या कॉमन है, 3 की पावर 1। 5 में क्या कॉमन है, 5 की पावर 2। 7 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन होना चाहिए ना वो संख्या यहाँ भी होनी चाहिए, बीच वाली में भी होनी चाहिए और ऊपर वाली में भी होनी चाहिए थी, इसलिए तो ये एचसीएफ में गौर नहीं देंगे। अगर संख्या तीनों में है जब ही गौर फरमाना है इस बात पे, अगर नहीं है तो छोड़ो। यही आपका आ गया एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, ठीक है। और इसे और अच्छे तरीके से अगर ऑप्शन में ये ना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 की पावर 1, 5 पंजे 25, ठीक है। ये भी सही है और ये भी आपका सही है।
चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये है हमारा एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या कॉमन लेना है। कॉमन क्या है 2 की पावर 3 और इधर है 3 की पावर 5, सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे ये 3 की पावर 6 है, याद रखना है, ठीक है। ये गलत मिस टाइपिंग हो गई, ठीक है, याद रखना है। 2 की पावर 3 इसमें कॉमन हो गया और इसमें हो गया 3 की 5 और इधर है 3 की 6। क्या कॉमन आएगा, सबसे छोटी वाली पावर उठानी है। ये आ गया आपका HCF। कहाँ है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, HCF निकालना है ना। एक संख्या तो ये है, एक ये है, कॉमन उठाओ। कॉमन क्या है, ऊपर है 2 की पावर 2, सबसे छोटी पावर 3 की क्या है, यहाँ पे ये, और इधर है 5। ये आ गया हमारा आंसर। ये 5 लास्ट में देखना है, ये इसी में है। ये लो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 2 की पावर 3, 9 की पावर 2, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है और ये भी हमारी एक संख्या है, ठीक। तो 2 में सबसे सॉरी एलसीएम निकालना है ना। यहाँ देखनी है सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़ी पावर 2 की कितनी होगी, सबसे 2 की बड़ी पावर होगी 3। 2 की पावर 3, 9 इसमें नहीं है, 9 इसमें है, तो हमें तो सारे लेने हैं एलसीएम में, किसी में हो या नहीं, बीच वाले में नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर भी इसमें है और हमारा इसमें है, फिर भी हम 9 की पावर सबसे बड़ी वाली लेंगे 3, हमें लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे है 13, 13 की सबसे बड़ी वाली पावर 13 की पावर 2, और फिर क्या बचा हमारा बचा 19, 19 की सबसे बड़ी पावर 19 की पावर 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। 19 की पावर 2 इन तीनों में है, 13 की पावर 2 इन दोनों में है, 9 की पावर 3 ये रहा। यही हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास यहीं समाप्त। इस क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और पीडीएफ टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफ़र में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी, आपका भरोसेमंद साथी सिलेक्शन सफ़र में। जय हिंद, जय भारत।